हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल JR मंत्रा। आपको अपनी पिछली वीडियोस में मैंने सारे लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं। ज्योग्राफी के 7 लेसन प्लान और इंग्लिश के 11 लेसन प्लान आप सभी को प्रोवाइड किए हुए हैं। ये मेरा नेक्स्ट लेसन प्लान है पाठ योजना 8। ठीक, तो इसका देखिए इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा और इसका टॉपिक होगा विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। तो देखिए इसका फॉर्मेट है ये। आगे चलते हैं, इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ तक। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान है 8। तो यहाँ पर आप संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उस संस्था का। फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। फिर यहाँ पर आपका आएगा प्रकरण। आपका टॉपिक है आज का विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। फिर हम आगे चलते हैं। आपका है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स होता है जनरल एम्स। आपकी जो ज्योग्राफी टीचिंग है, जो भूगोल शिक्षण है, उससे आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा है छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना तथा प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का ज्ञान कराना। इस तरीके से आप यहाँ पर 8 पॉइंट्स लिखेंगे। 8वां पॉइंट है छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। इस तरीके से आप इसमें 8 पॉइंट्स लिखेंगे। आगे चलते हैं अब हम। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स होता है स्पेसिफिक एम। इससे क्या होता है, आपका जो प्रकरण है, प्रकरण आपका क्या है, विश्व में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। इसको पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, तो वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। इसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स लिखेंगे, बोधात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होता है, आप अपने साथ जो जो चीज़ें ले जाते हैं, जैसे हो गया चार्ट, हो गया डस्टर, हो गया कोई मैप, हो गया, तो यही सब होता है आपका सहायक सामग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कक्षा संबंधी सहायक सामग्री। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। क्या होता है, बच्चों को आप जब भी कुछ पढ़ाते हैं तो आप उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे का ज्ञान देते हैं। तो यही होता है आपका पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर हम आगे चलते हैं। फिर होता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर बच्चे आसानी से दे पाएँ, तभी आपका लास्ट में समस्यात्मक आएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछेंगे पेड़ और पौधों में क्या अंतर है, तो बच्चे बोलेंगे पेड़ बड़ा व पौधे छोटे होते हैं। ये इजी क्वेश्चन हुआ। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे गमलों में, बगीचों में। और पौधे हो गए, अब पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं, बच्चे बोलेंगे खेतों में, खाली भूमि पर। इस तरीके से आंसर आएगा। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे बिना उगाए भी पेड़ पौधे कहाँ उग जाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे वनों में। फिर आपका आगे क्वेश्चन होगा उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। तो यही होगा आपका उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम उष्णकटिबंधीय वनों और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आता है आपका प्रस्तुतिकरण। इसमें आपका शिक्षण बिंदु होता है। ये आपका लॉन्ग लेसन प्लान होता है, इसीलिए इसमें आपके 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। तो पहले शिक्षण बिंदु में आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य ने अपने उपयोग की तमाम चीज़ें कहाँ से प्राप्त की हैं।
तो बच्चे बोलेंगे आसपास के परिवेश से। फिर आपका क्वेश्चन होगा वन किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे वृक्षों और झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर समस्यात्मक आया, फिर यहाँ पे आप इस तरीके से छात्राध्यापिका कथन करेंगे। ये देखिए आपका शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे यहाँ तक। फिर आगे भी है, ये देखिए आपका एक्सप्लेनेशन है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है? जो अभी अभी आपने छात्राध्यापिका कथन कहा, ठीक, उसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन, उसी के अंदर से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और आपको पता चल सके कि बच्चों को आया कि नहीं आया। आपके पास मैप होगा, आप मैप ले जाएंगे, कोई चार्ट ले जाएंगे, तो उससे आप आसानी से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप फिर से क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु आपका आता है यहाँ पे। दूसरे शिक्षण बिंदु में आपने यहाँ पर देखिए आपका बोध प्रश्न कंप्लीट हो चुका है यहाँ ऊपर। फिर आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होता है। फिर इसमें भी वही आपका प्रोसेस होता है। पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद छात्राध्यापिका कथन देंगे, इसके बाद फिर से बोध प्रश्न करेंगे ताकि आप समझ सकें कि बच्चों को आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकारों का नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे सदाबहार वन, मानसूनी वन या पर्णपाती वन। फिर आपका क्वेश्चन होगा पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड शिक्षण बिंदु क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पर आपका छात्राध्यापिका कथन होगा। अभी भी आपने पीछे क्वेश्चन किया था तो समस्यात्मक आया था, फिर आप यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका बोध प्रश्न आया यहाँ पर। बोध प्रश्न में आप फिर से वही क्वेश्चन करेंगे जो अभी भी आपने पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे मानसूनी वनों को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे कहेंगे पर्णपाती वन। फिर आप क्वेश्चन करेंगे इनकी लकड़ी किस काम आती है? तो बच्चे बोलेंगे फर्नीचर व यातायात सामग्री बनाने में। फिर आप क्वेश्चन करेंगे इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका फिर से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप यहाँ पर शामपट सारांश देंगे, मीन्स ब्लैक बोर्ड वर्क देंगे और इसे आप नोट करने को कहेंगे बच्चे से। ठीक, मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गृह कार्य, होमवर्क। लास्ट में आपका आता है होमवर्क। उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में आप क्या जानते हैं यह संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पर आपका एंड होता है। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरा लेसन प्लान कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। Thank you so much for watching this video.